हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, 25 मई 2025 को आपके साथ क्या समस्या आ सकती है अभी बता देता हूं मैं। 3 महीने पहले 99% बच्चों का करंट अफेयर्स तैयार नहीं है न्यूज़पेपर से, और यूपीएससी एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से क्वेश्चन डालेगा। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे आपका प्रीलिम 100% पास होगा। मैं बताता हूं। आपके 20 क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 100% करेक्ट हो जाएंगे यदि आप न्यूज़पेपर से तैयारी करोगे। रोजाना मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ, वो पीडीएफ हर महीने की पीडीएफ याद कर दो, रेडी। कोई चांस नहीं है, कोई स्कोप नहीं है नंबर कट जाए। फिर आपके जो है कुल मिला के मैं समझता हूँ 30 क्वेश्चन 60 नंबर के करंट अफेयर और इंडिया ईयर बुक, ये 100% करा दूंगा मैं। 30 क्वेश्चन आपने इसमें से ठीक कर लिए तो कितने और करने हैं? 25। 70 क्वेश्चन में से 25 करने हैं। 70 में से 25 करने के बाद 110 नंबर आ जाएंगे। ये स्ट्रेटजी हमारी रहेगी। वो कैसे आएंगे? उनमें भी वर्ल्ड मैप की है, एनवायरनमेंट की सीरीज है, वाइल्ड लाइफ की, एग्रीकल्चर की सीरीज है, आपकी योजना की है, आपकी जो है इकोनॉमिक सर्वे, बजट अभी जो आया है 1 फरवरी को, उसके भी 50-60 क्वेश्चन दूंगा। मैं कल जो है दिल्ली में था, मैं जिससे भी बात की है, जो जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया है या जो आईआरएस हैं, आईएएस में हैं, जितने कंटेंट में हैं, सभी ने कहा कि सिर्फ करंट अफेयर का जिस दिन बच्चों का हो जाएगा ना उसी दिन जो है बच्चों के 100+ आ जाएंगे। करंट अफेयर आपने पढ़ा नहीं अभी 1 साल का, आप कंफ्यूज हो गए। बच्चों से पूछोगे वो कहेंगे मैगजीन पढ़ लो, मंथली 365। वो सबसे बड़ा फेल्योर है आपका। उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप 25 मई को मुझे बताना कितने क्वेश्चन आए हैं। टोटल मिला के मान लिया आपके 5 क्वेश्चन आ गए 12 महीने की मैगजीन में, जिसमें आपने 1500-1800 पेज पढ़ दिए। मैं आपको अब 48 पेज दिए जनवरी की पीडीएफ में सिर्फ 48 पेज है, और उसमें से मुझे पता 4 नंबर आ जाएंगे आपके आराम से, और कम से कम 10 नंबर का या 20 नंबर का, 10 का मान लो मेन में आएगा। और ये तो मैं जो समझ रहा हूँ कि मेन के तो 20 क्वेश्चन की तो मेरी गारंटी है। ये मत समझना कि कोर्स लेने के बाद अब 2 महीने में खत्म हो गया। आपके मेन की तैयारी कराऊंगा, कम से कम 200-250 करंट अफेयर का आगे, वो सारा तैयार करवाना है मैंने। जितने भी बच्चे मेन अब लिखेंगे सितंबर में आगे, तो ये हमारा जो है स्ट्रेटजी, इसको समझो। आप जिंदगी में जो है कभी कभी चांस मिलता है इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उसका अवेल करो और इमीडिएटली एनरोल कीजिए बस, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं। आप जितने जो है सिविल सर्वेंट्स हैं, किसी को दिखाओ, मैंने पता नहीं कितनों से डिस्कस किया, वो कहता है ऐसा कोर्स हो ही नहीं सकता। कितने प्रोफेसर से दिखाइए इस कोर्स को, दे विल अप्रिशिएट। ये कोर्स ही रेयर है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए कभी भी मिस ये मत सोच लीजिए कि मैं प्रीलिम में रिस्क ले लूँ, ये मेरे 80-85 आ जाए, शायद मेरा हो जाए। नहीं, आपको 100+, मैं जो आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ आपके साथ, कदम से कदम ताल करूँगा। और आपको जो है जब तक करंट अफेयर्स पे कमांड नहीं आएगी, जब तक इंडिया ईयर बुक कमांड नहीं आएगी एनवायरनमेंट पे, तब तक आपका प्रीलिम नहीं निकल सकता। आप 3 बार दो, 4 बार दो, 5 बार दो। अब ये मॉक टेस्ट सीरीज का मतलब ये है मेरा कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपने न्यूज़पेपर में ये पढ़े जो मैं क्वेश्चन है, ये न्यूज़पेपर से सारे, सिर्फ एक ये जो है सैंपल लेके आ रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे जो ना आपको 3000 क्वेश्चन मिलेंगे, 3000 क्वेश्चन कर दिए आपके आगे, 50 नंबर खड़े हो गए बिल्कुल। तो ये पहला जो है मैंने हिंदू से निकाला है, माउंट वीएस वोल्केनो ये कहाँ पे है, इसका आपने आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में डालना है। इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अटेम्प्ट करो। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लूनर टाइडल फ्रिक्शन। ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ न्यूज़पेपर में मिलेगा। जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है ना पूरे साल, वो कर देंगे। ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते। वो यदि आपने क्रिटिकली न्यूज़पेपर को पढ़ा 1 साल, तो आपको प्रीलिम में कोई नहीं रोक सकता। आपने सेल्फ स्टडी से भी पढ़ा है, लेकिन क्रिटिकली पढ़ा है और नोट्स बनाए हैं। जैसे मैं रोजाना बनाता हूँ ना, 8-10 पेज लिखता हूँ रोजाना, फिर आपको भेजता हूँ टाइप करा के, उस तरह से चाहिए इसके नोट्स, प्रीलिम और मेन दोनों के लिए। अब 4-5 क्वेश्चन आपके जो है
पॉलिटी के न्यूज़पेपर में से आएंगे, करीब 10 क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत में से आएंगे, पॉलिटी में से। तो ये जो क्वेश्चन है न्यूज़पेपर वाले वो मैंने 100% दे दिया आपको, और वो टेस्ट न्यूज़पेपर से कर रहा हूँ। ये मैं पार्लियामेंट्री कमेटी पे क्वेश्चन आएगा, मैंने बहुत सारे टेलीग्राम पर डाल दिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट में डालूंगा। तो वो जो, और साथ में जो मॉक टेस्ट है उसमें भी आपका 3-4 नंबर आ जाएंगे। फिर आपका जो है मेरे 3-4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे टेलीग्राम में से। तो इसलिए कोई स्कोप नहीं है फेल होने का प्रीलिम में, आई टेल यू। तो ये आप देखिए, जेपीसी का बड़ा इस बार न्यूज़पेपर में रोज आ रहा है। जेपीसी हेडेड बाय जगदम्बिका पाल, जो कि वाकफ बिल की जेपीसी ने रिपोर्ट दे दी, बहुत बड़ी। ये एग्जाम में आएगा, वाकफ जो एक्ट बनेगा, अब ये बिल पास होगा फिर एक्ट बनेगा, वो एग्जाम में आपका 10 नंबर का पक्का है। अब ये जेपीसी की क्या पोजीशन है, बार बार न्यूज़पेपर मारे तो जेपीसी स्टैंडिंग कमेटी या डॉग कमेटी क्या है, बस ये आपको पता है तो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। और आर्टिकल इसके पता होना चाहिए। फिर आपकी जितनी भी है ना, फाइनेंस कमेटी, पीएसी, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक इंटरेस्ट, उनके इलेक्शन कैसे होता है, कौन उसका चेयरमैन होता है, कौन बनाता है उनको। फिर स्टैंडिंग और डॉग कमेटी में क्या, स्टैंडिंग कमेटी कौन कौन सी है, उनका क्या फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लोकसभा की कौन सी कमेटी है, ऐसी कौन सी कमेटी है वो सिर्फ लोकसभा की है, ऐसी कौन सी कमेटी है सिर्फ राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी। ये मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ, जब मेरे पास पेपर कोई भी आता है तो मैं इस तरह क्वेश्चन निकाल कर आता हूँ, मुझे पता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपका जो कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन डाला है रबी क्रॉप का, वो भी 20% बच्चे भी ठीक नहीं कर पा रहे। 20% भी रबी क्रॉप का है, और वो 10वीं क्लास का। फिर आज के क्वेश्चन कोई बच्चा 20%, 100 में से 20 ठीक करते हैं, कोई 30%। यही मुझे पता चल रहा है जब आप अटेम्प्ट करते हो ना कम्युनिटी पे, यही पता चल रहा है कि ये कितने बच्चे हैं जो वो इनको मतलब लेवल ही नहीं आया अभी तक। कब पढ़ेंगे, कब उनका स्टैटिक तैयार होगा, कब करंट तैयार होगा। जब मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही, सारे क्वेश्चन यूपीएससी के हैं, क्वेश्चन बैंक के, या पीवाईक्यू में मिलेगी कोई ना कोई स्टेटमेंट मेरे क्वेश्चन की। ये एनवायरनमेंट के ऐसे क्वेश्चन आ गए। आज मैंने जो है टेलीग्राम पे देखना, आप क्वेश्चन डाला है इंडिया ईयर बुक में से एनवायरनमेंट का। उसमें क्या है, हर स्टेट के जो है उन्होंने फेस्टिवल्स, एनवायरनमेंट का, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ट्राइब्स। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, इंडिया ईयर बुक 2024 को खोलोगे तो आप जो है, जब सारे मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी उसके बाद सारे स्टेट्स आते हैं, ABCD ऐसे सारे स्टेट और यूटी आती हैं। जैसे मान लिया लद्दाख के बारे में, उसमें वो चीज़ मिलेगी आपको जो कभी नहीं पढ़ी। मैं वहाँ से क्वेश्चन दिए, बच्चे कर ही नहीं पा रहे, कोई भी रेयर बच्चे कर रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि मुझे तो पता है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये एग्जामिनर को भी पता है। तो इस तरह से हम जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक, 2 न्यूज़पेपर से, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फिर इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सारी सीरीज एनवायरनमेंट की, एग्रीकल्चर की, लाइफ स्टॉक की, लाइक दैट। इस तरह से करेंगे तो आपके आज जो है 100+ नंबर, ये समझ लीजिए आपके आगे प्रीलिम में फेल नहीं कर सकता। और मेन में बैठना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये मेरा भी डिटर्मिनेशन और आपका भी है। ऐसा ना हो कि आपकी ये मेहनत वेस्ट चली जाए सिर्फ ये सोच के कि अब क्या लेना है कोर्स, इतनी लापरवाही में, हल्की सी। अब ये मेरी बात को समझ लो, एक क्वेश्चन रामसर वेटलैंड्स पे आएगा, खास करके पिछले 2-3 साल में जो बने हैं, किस स्टेट में कौन सा बना है, एक तो पेयर में देंगे। मैंने तो ऐसा पूछ लिया, ये आप सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, कितना इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के हैं, बिल्कुल उसी तरह से, उसी पैटर्न पे आएंगे। और मैंने जो है कल्चर पे दिए, कल्चर पे कोई कर ही नहीं पा रहा। कोई स्टेट बर्ड पूछ लिया, कोई फेस्टिवल पूछ लिया, बड़े इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फेमस उस स्टेट के, नहीं बच्चों को पता। ये पता चलता है कि आपका सोर्स क्या है। यदि आपके ठीक सोर्स से पढ़ रहे, मान लीजिए ईयर बुक पढ़ लिया आपने, आपके 20 नंबर पक्के हो गए। न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपके जो है 50 नंबर पक्के हैं। तो आप समझो कि इसको कैसे निकालना है। हर बच्चा ये कहता है, 100% बच्चे ये कहते हैं प्रीलिम इज वेरी टफ, वेरी टफ, टफेस्ट एग्जाम ऑफ द, हर, चाहे वो टॉप करेगा 2025 में टॉप करेगा, लेकिन वो ये कहता है ये मोस्ट डिफिकल्ट है। हो गया तो हम, हो सकता है कि हम फर्स्ट 5 में आ जाए, हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है उसमें हमारे पास 25% क्वेश्चन है, कई बार होते ही नहीं, कहाँ से करेंगे। 50% है, 50% ऊपर तो है ही नहीं। जो बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा, जो इंडिया ईयर बुक नहीं पढ़ रहा,
जो ये जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, रोजाना क्वेश्चन निकाल के देता हूँ, क्वेश्चन कोई नहीं निकाल के देता, ये चाहिए आपको टाइम बचाने के लिए। इस समय 100 दिन है हमारे पास, 100 के आसपास। इसमें आपको क्वेश्चन चाहिए सीधे, 300 क्वेश्चन याद करो MCQ और जाओ एग्जाम में करंट तैयार। फिर मेरे सारे क्वेश्चन तैयार कर दो MCQ इंडिया की बुक के, जाओ सबके जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो प्रीलिम जो ना, मेरे लिए प्रीलिम जो है, मैंने इसको कन्वेंशनल और सिंपल बना दिया आपके लिए। और ये सारे क्वेश्चन आपने रोजाना करने हैं, टूट के पढ़ो इस पे, मॉक टेस्ट है जो, बस पैशन से, इंजॉयमेंट से। थैंक यू वेरी मच।